गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साधु आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज 15 अगस्त 2023 से आज स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी को मेरा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारा 76 में हो गया। तो हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, खाली पताका उत्तोलन कर दिए, भारत माँ का जय हो, भारत माँ का जय हो कर दिए, लेकिन भारत माँ के ये में जो वीर पैदा हुए, जो उन्हीं को हमने कभी नतमस्तक भी मन से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सभी महावीर को हमको नतमस्तक होना है, प्रणाम करना है। बाकी हमारा भारत माता में, भारत भूमि में, जन्मभूमि में जो संत लोग पैदा हुए हैं, जो ऋषि लोग पैदा हुए, प्रभु खुद राम भगवान पैदा, कृष्ण भगवान अवतरित हुए हैं आपको लोगों को जगाने के लिए। राम भगवान अवतरित हुए, परशुराम जी अवतरित हुए। तो जो अवतरित हुए, जो उन्होंने जिन पथ पे चले और उन्होंने जो हमारे लिए वाणी दिए गीता जी में, रामायण में, क्या हम उसको अनुसरण कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस को पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए जो छोड़ गए पद चिन्ह, उसके पद चिन्ह पे क्या हम चल रहे हैं? थोड़ा अपने आप को सवाल करना है कि हम क्या उनके पद चिन्ह में चल रहे हैं? क्या उन्होंने जो भोजन प्रसाद कर रहे थे, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या उन्हीं ने, उनके अंदर जो गुण था, क्या हमारे अंदर में वो गुण प्रकट हो रही है? ये सब अपने आप को थोड़ा सवाल करना है। उन्होंने जो भोजन कर रहे थे, कंद मूल फल पत्तियाँ, माँ पार्वती जी ने तप करे हिमाचल प्रदेश में, पत्तों के रस में पत्तों भी छोड़ दिए, वायु आहार पे रहे, वायु भी छोड़ दिए, प्राण में रहे। तो कितना हमारे इस भारत भूमि में हमको तो प्रणाम करना चाहिए। भारत भूमि को छोड़ के दूसरे देश भी चले जा रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, जबकि भारत भूमि में सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो तो आपका निजी इच्छा है, उसमें मेरे को कुछ नहीं बोलना है। लेकिन बात ये है कि हम जिन भूमि में पैदा हुए, वो भूमि का हम सलाम कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस में। तो हमारे अंदर में थोड़ा भूमि का, जो पूर्वजों ने पैदा हुए, जो संतों ने पैदा हुए, जिन्होंने इसी तरीके से चले, हम भी थोड़ा हमारा कदम धीरे धीरे चल पड़े। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र मतलब सो के तंत्र को पहचानना है और सो की तंत्र को ठीक भी करना है। सो की तंत्र को पहचानना है और सो की तंत्र को ठीक करना है। तो सो की तंत्र को कैसे पहचानेंगे, कैसे ठीक करेंगे? जब हम उन्हीं के मार्ग में नहीं जाएंगे, उन्हीं के पद चिन्ह में नहीं जाएंगे, तो अपने आप को कैसे ठीक कर पाएंगे? अपने आप को कैसे पहचान पाएंगे? किस लिए हमको मनुष्य जन्म मिला? कभी आपने सवाल करे हैं? कभी थोड़ा 2 मिनट बैठ के अपने पास बैठ के थोड़ा सवाल करिए, हमको ये जन्म क्यों मिला? ये श्रेष्ठतम जन्म, 84 लाख जोनी में से श्रेष्ठ जोनी बोला जाता है मानव जोनी को। तो मानव जोनी जो कि दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ मानव पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, रामायण में है। तो ये जो मानव जोनी बहुत 84 घूम घूम के सब तरफ से थपड़े खा खा के आपको मानव जन्म मिला। लेकिन वो मानव जन्म क्यों मिला? ये जन्म कैसे सार्थक होगा? कभी आप सोचे हैं आपका उद्देश्य क्या है? खाली ऐसे ही खा पी लिए, पैदा हो गए, खा पी लिए, शादी हो गया, बच्चा पैदा कर लिए, पाल लिए, फिर बड़े कर दिए, फिर शादी करा दिए, फिर पोता पाती हो गया, फिर उनके लिए संग्रह कर लिए, बैंक बैलेंस कर दिए, फिर ऐसे ही चल पड़े। फिर दूसरे जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम
गोविंदम भज मूढ़मते। तो आप क्या कर रहे, कभी सवाल नहीं करे आपके अपने आप को कि हमारा ये जन्म जो मिला है कैसे सार्थक होगा। मानव जीवन मिला, लेकिन पशु से भी गए गुजरे जीवन जी रहे हैं, वही पशु कर रहा है। पशु और आप में यही सेम है कि वही जन्म हो रहे हैं, वैसे आहार निद्रा भय मैथुन, पैदा कर लिए बच्चे, अब फिर उड़े। लेकिन फिर भी पंछी आपसे अच्छा है, क्योंकि वो वही आहार, अपनी आहार कर रहा है जो प्रभु ने उसको निर्धारित करे हैं, जो प्रकृति माँ में पशु पंछी को निर्धारित करे हैं अपना आहार, वही आहार उन्होंने कर रहे हैं। किसी का आहार छीन के नहीं खा रहे, किसी का दूध छीन के नहीं पी रहे हैं, किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मानव जीवन क्या हो रहा है, पशु पंछी से भी गए गुजरे हैं। पंछी अपने बच्चे को जब पंख लग जाता है तब तक खाना खिलाता है, पंछी उड़ा देता है। पंछी को जब उड़ना सीख जाता है फिर तू तेरा रास्ता मैं मेरी रास्ता करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं मानव, बस बच्चों को पकड़ के रखे, मेरे बच्चा मेरे बच्चा, मेरे बच्चे के लिए भी संग्रह, बच्चे के लिए भी संग्रह, बच्चे के बच्चे के लिए भी संग्रह। तो कितना आप संग्रह करेंगे, कितना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे उसके लिए। अरे उनको खड़े कर दे, अब उनको रास्ते में चलने दो, आप आपका रास्ता पकड़ो। आपका रास्ता है अपने आप को पहचानना, स्वतंत्र, अपने आप को स्वयं को पहचानना है। स्वयं का शरीर में सब कुछ है, ये जो ब्रह्मांड है सो पिंडे। तो ये शरीर के अंदर थोड़ा झांकिए, इतना अनमोल चीज आपको प्रभु ने गिफ्ट दिए है, उपहार दिए है, फ्री में उपहार मिला है। लेकिन वो फ्री का कोई कदर नहीं है, क्योंकि आजकल वही है दुनिया में, फ्री का कोई कदर नहीं होती है। तो ये जो फ्री में आपको प्रभु ने मानव जीवन दे दिए, स्वस्थ जीवन दे दिए, उसका आप कदर नहीं करे, उसको सम्मान नहीं करे, उल्टा अपना बुद्धि लगा के इंटरफियर करके आग में पका हुए भोजन, मतलब प्रभु का प्रसाद को आग में पका के सड़ा के चढ़ा के मृत बन के डेड करके, मृत करके, मुर्दा करके भोजन कर रहे हैं, डेड फूड खा रहे हैं। मृत अपने हाथों से आपने कत्ल कर रहे हैं, कत्ल अपने हाथों से पका के कत्ल कर रहे हैं। और अब बोले हम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, भोजन, इसी भोजन से हमको शक्ति मिल रहा है, इसी से हम चल फिर पा रहे हैं। ये भ्रम थोड़ा दूर कर दीजिए, उसी भोजन में शक्ति नहीं है। आपका बॉडी सब कुछ है, आपके अंदर में जो पड़ा है वही सब कुछ करेगा आपको। तो जो अंदर में शक्ति है वही आपका डॉक्टर है, वही आपका प्रभु है। तो ये जो आपने बॉडी मान रहे हैं, ये जो पहला आपका जो बॉडी है, ये बॉडी, ये अन्नमय कोश, ये जो अन्नमय कोश है, ये पहला आपका स्थूल बॉडी है, स्थूल। तो स्थूल शरीर है, बड़ी शरीर। तो ये स्थूल शरीर को हम क्या क्या आहार दे के हम खराब कर रहे हैं, ये थोड़ा आप सोचिए अपने आप में। कि आपने सोच रहे हैं अन्नमय कोश, तो अन्न खाना है, अनाज खाना है, पका के खाना है, तब हमारा अन्नमय कोश सही रहेगा, ठीक रहेगा। ये अन्नमय कोश का अर्थ है स्थूल शरीर। अन्नमय कोश का ये अर्थ नहीं कि अन्न खाना है। अन्नमय कोश का अर्थ है ये जो आपका शरीर मिला, ये बॉडी। देखिए आप अपने आप सोचिए, एक सिंगल सेल से आपका गर्भ में, एक सिंगल सेल से आपका कितनी सेल बना 9 महीने के बीच में, जाइगोट बोलते होंगे उसको शायद, वो सेल को। और वो मतलब बढ़ के कितना, मतलब ये हो के 9वां महीना तो कितना बड़ा हो गया वो सिंगल से। कौन करा गर्भ के अंदर में, कौन करा गर्भ के अंदर में, कैसे वो पला, कैसे वो ये हुआ, वो हम नहीं सोचते हैं। वो सिंगल सेल इतनी बड़ा हुआ वो अन्नमय कोश में, और ये बाहर आए। लेकिन हम जब पेट गर्भ में थे, प्रभु को भजेंगे बोल के वादा करे थे, हमको इनसे बाहर निकाल, हम तेरे को भजेंगे, हाथ जोड़ जोड़ के ये जेल खाना से बाहर निकालो। लेकिन वो जेल खाना से प्रभु ने बाहर भी निकाल दिए, और फिर खुद ही अपने आप जेल खाना बना दिए, अपने बंधन अपने शरीर में डाल दिए कि मैं आनंदी हूँ, कि मैं कविता हूँ, कि मैं सविता हूँ, कि ये सब नाम का बंधन जाड़ दिए। मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस
तान में रहता हूँ, मैं इस तान में रहती हूँ। ये सब चीजें एक एक करके एक एक पर्दा जात का सभी चीज का डालते चले गए। लेकिन ये बंधन, एक जेल से मुक्त हुए, गर्भ से जेल से बोले कि मुझे मुक्त करो प्रभु जी, है। तो ये स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्र होना हमको सीखना है। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि आपने ये जो गर्भ से जेल खाना से मुक्त हुए, उसके बाद जो शरीर रूपी का आपको मिला, इसको आपने सब कुछ मान लिए। मतलब मैंपन को बढ़ाने, मैं और मेरा में बांध लिए, बंधन बांध लिए। स्वतंत्र कब हुए आप तो अपनी संबंधियों में बंधन बांध लिए, रिश्ते में बंधन बांध लिए, बेटे बेटी पोता पोती में बंधन बांध लिए, सब में मोहग्रस्त हो गए। तो स्वतंत्र कब हुए आप? तो ये कैसे आप हो पाएंगे, कैसे आप इससे मुक्त हो पाएंगे? इसी का रास्ता तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, यही आपको स्वतंत्रता दिवस जो आप मान रहे, स्वतंत्र आपका शरीर को आप बंधन मुक्त कर पाएंगे। आप मुक्त हैं, कर क्या पाएंगे? आप बंधन से मुक्त हैं, इस चीज की अनुभव में आ पाएगा जब आप इसी रास्ते में जाके आग में पकाए हुआ भोजन को छोड़ेंगे। दूध से बनी चीजें, बीड़ी सिगरेट नशा, नॉन वेज, ये सब चीजें जो हमारा भोजन नहीं है, पैकेट बंद फूड, जंक फूड, ये सब जो हमारा भोजन नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इसको ले रहे हैं और शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। प्रभु ने आपको इतनी सुडौल शरीर दिया, सुस्वस्थ शरीर दिए, और उसको आप अपनी हाथों से खुद हनन कर रहे हैं। ये गलत आहार करके रोग को बुला रहे हैं। तो आपको स्वतंत्र होना है, ये आपके हाथ में है। आप स्वतंत्र हो पाएंगे, इसका अनुभव करना है आपको। तो इसी रास्ता पे आपको जाना पड़ेगा, ये सब त्याग करना पड़ेगा। रसाहार, निर्जला, लंघनम परम औषधम, निर्जला पे ध्यान देना पड़ेगा। निर्जला जितना करेंगे, लंघन को बढ़ाएंगे और माँ प्रकृति पे समर्पित हो जाएंगे। वो उन्होंने जैसा भोजन दिए, जैसा दूसरे पशु पंछी कर रहे, ऐसे आप करेंगे तो आप भी दूसरे पशु पंछी जैसे मुक्त होके जिएंगे। तो दूसरे पशु पंछी आपसे इसीलिए बेटर है बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी आहार सही आहार कर रहे हैं और आप गलत आहार कर रहे हैं। जबकि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठतम योनि बोला जाता है, लेकिन इससे आप इसका योग्य है नहीं, क्योंकि आप अपनी हाथों से खुद हनन कर रहे हैं। तो आप अपने आप को पहचानना है और अपने स्वयं में स्थिति पाना है आपको। तो आपको समझना है कि ये जो अन्नमय कोश है, ये जो स्थूल बड़ी मिला, ये स्थूल बड़ी को हम क्या क्या गलत आहार दे रहे हैं। खाली मुख से नहीं दे रहे हैं आहार, बाकी चीजों से दे रहे हैं। आंखों के से भी आहार, मतलब जो हमारा शरीर अन्नमय कोश बनता है, खाली मुख का खाना से नहीं बनता है। हमारा बाकी आंखों का आहार, कान का आहार, नाक का सूंघने का आहार, छूने के आहार, बोलने की आहार, ये सब आहार ही है। और आप क्या आहार दे रहे हैं? हर समय मोबाइल देख रहे हैं, हर समय व्हाट्सएप सुन रहे हैं, हर समय कान में हर समय फोन, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। बस यही हो गया है ये सब चीजें। तो इसको थोड़ा नियंत्रण करना है हमको। थोड़ी देर उपयोग करिए, लेकिन हर समय मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप पैक कर रहे तो उससे क्या हो रहा है? उसी रेडिएशन से आपका शरीर में रोग ही आ रहा है और रोगी बन रहे हैं आप। तो आप स्वतंत्र कैसे होंगे? आप तो परतंत्र हो रहे हैं, पर के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, दवाई के ऊपर। पर मतलब दवाई, पराधीन जीवन जी रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर जीवन जी रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे जीवन निर्भर कर रहे हैं, और दवाखाना, दवाई, दवा का दुकान, बस इसी में पूरा निर्भरशील हो गए। आग में पका हुआ भोजन पका के खा के उसमें निर्भरशील हो गए। तो आप कब मतलब स्वाधीन कब हुए? आप स्वाधीनता आप में कब आएगी? भारत माता तो स्वाधीन हो गया, आप कब स्वाधीन होंगे? थोड़ा अपने आप थोड़ा सोचिए, अपने आप को भी तो स्वाधीन करना है ना। स्वाधीन कब हो पाएंगे आप? ऐसे खाली पताका उत्तोलन कर दिए और वंदे मातरम की गीत गा लिए और वंदे मातरम कर लिए, जय जवान जय किसान कर लिए, तो आप कभी भी आपका शरीर कभी भी स्वाधीन नहीं जीवन नहीं जी पाएगा, पराधीन जीवन जिएंगे।
परतंत्र जीवन जिएंगे तो आपको स्वतंत्र जीवन जीना है। स्वाधीनता आपको चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मगत अधिकार है, लेकिन हम जन्मगत अधिकार को खुद ही गवा रहे हैं, परतंत्र होके, पराधीन होके। हाँ, तो इसके लिए आप थोड़ा सोचिए, आपके आंखों में कानों में क्या आहार देंगे। प्रकृति माँ को देखिए, पशु पंछी सृष्टि पे दृष्टि दीजिए तो आंखों में आपका सही आहार जाएगा। कान में आप अच्छा चीज सुनिए, जितना परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का कितना वीडियो है, सबका अच्छे अच्छे चीज, कभी सत्संग सुनिए और इसको आप ग्रहण करिए, यही आहार। चुगली निंदा सुनना बंद कर दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए, ईर्षा द्वेष ये सब दूर कर दीजिए, तब जाके आप थोड़ा अन्नमय कोश जो शरीर है वो थोड़ा रास्ते पे, लाइन पे आएगा आपका गाड़ी। क्योंकि ये गाड़ी एक व्हीकल, ये बॉडी एक व्हीकल है। व्हीकल को भी मरम्मत करते हैं, क्लींजिंग करते हैं, सर्विसिंग में दिया जाता है, लेकिन आप आपके शरीर को कर क्या रहे हैं? शरीर आपका सब कुछ है, उसको ना प्यार कर रहे हैं, ना स्वतंत्र करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा जीवन साथी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपका शरीर है। पहले आपका शरीर को प्यार करना सीखिए। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। चूमिए, कितने बार आप अपने शरीर को चूमते हैं, प्यार करते हैं, कितने बार अपने आप को प्यार करते हैं, आप देखिए। लेकिन आप डिपेंडेंट है दूसरे के प्यार पे, अपने प्यार पे नहीं, दूसरे के प्यार। दूसरे से प्रेम चाहिए, देना नहीं है, प्यार अपने को नहीं करना है, भीख मंगावना है, दूसरे पराधीन जीवन जीना है। अपेक्षाएं सबसे, अपना अपेक्षाएं क्यों? ये भी आपका पराधीन जीवन है, जो अपेक्षा करके सब ये चाहिए, वो चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा सेवा चाहिए। अरे अपने को स्वस्थ रखो और सेवा करने वाला बनो। आपका बड़ी किसका काम आ जाए, आपका वचन किसका काम आ जाए, आप ऐसे आदर्श बनो। यही शक्ति आपके अंदर में है। अपने आप को पहचानने के रास्ता, अपनी अखंड शक्ति को पहचानना है तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करिए, पूरी तरह ईमानदारी से, बिना चीटिंग करे। चीटिंग डे बना देते हैं, एक डे चीटिंग डे है संडे, बाकी मंडे से सैटरडे गवर्नमेंट फूड, संडे चीटिंग डे। ये क्या बात है? चीटिंग डे भी होती है। तो इसीलिए थोड़ा आप इसके ध्यान दीजिए, चीटिंग डे मत करिए, बिल्कुल इसको दूर करिए। अब पूरी तरह प्रभु का आहार को मस्ती से स्वीकार करिए, शुक्रिया करिए, धन्यवाद दे दे के, ओहवा में भर के, प्रार्थना करके, वाह प्रभु तेरा जय हो, वाह प्रभु तेरा जय हो। इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए, इतने समय लगा के पकाए आपने, इतनी हमारे लिए मेहनत करे और हम 1 मिनट में उसको पका के, सड़ा के लेके अपना खुद का दुर्गति कर रहे हैं। तो स्वतंत्र होना आपके हाथ में है, बंधन मुक्त फील करना आपके हाथ में है। तो स्वतंत्रता दिवस में मैं यही बोलूँगी कि आप क्या आहार ग्रहण कर रहे हैं, आपके बॉडी में, ये त्वचा में, ये शरीर में कैसा अच्छा स्नान करा रहे हैं, कि साबुन से नहा रहे हैं, कि केमिकल से नहा रहे हैं, कि शैम्पू केमिकल में कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, ये आप अपने आप को सवाल करिए। और आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने की, ये भी आपको सवाल करिए। दूसरे वीडियो में बताऊंगी मैं आपका उद्देश्य क्या है जन्म लेने की। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और इस लाइन पे चल पड़िए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।